देखो वैसे तो दुनिया में कई तरह के ट्रेडर हैं जो अलग अलग स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे हैं, अलग अलग टाइम पे काम कर रहे हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सीधा सपाटा बोला जाए ना तो सिर्फ दो तरह के ट्रेडर हैं, एक जो विनिंग ट्रेडर है, दूसरा जो लूजिंग ट्रेडर है। अब होता क्या है कि मार्केट कुछ महीनों में ऐसा सिनेरियो क्रिएट करता है, जो भी शुरुआत में अर्ली विनर्स है वो मार्केट के गेम में फाइट करके लूजर में आ जाते हैं और विनिंग लिस्ट से निकल के लूजर ट्रेडर बन जाते हैं। वहीं मार्केट कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट करता है या फिर ट्रेडर अपने लाइफ में कुछ ऐसे हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करते हैं जिसके बाद वो एक लूजिंग ट्रेडर से धीरे धीरे करके विनिंग ट्रेडर वाले लिस्ट में आ जाते हैं। आज इस वीडियो में बेसिक से स्टार्ट करूंगा वीडियो, लेकिन इतना डीप में जाने वाला हूं मैं। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 एंड लेयर 4, 4 लेयर ऑफ लॉसेस। एंड जिस भी लेवल पे आप हो, सबसे पहला काम आप इवेल्युएट करो। मैं सारी चीजों को बताऊंगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। आपको पहले अपना लॉस का जो जर्नी है उसको देखना है कि आप किस लेवल पे फिट बैठते हो। ठीक है, हर लेवल का एक अलग सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि आपने 20,000 कोई लॉसेस किया है और किसी ने 20 लाख लॉसेस किया है, दोनों का सॉल्यूशन सेम होगा। कोई 5 साल मार्केट को दिया है और तब जाके 20 लाख लॉस किया है, कोई 6 महीने में मार्केट में 20 लाख लॉस किया है, दोनों का जर्नी सेम होगा। किसी के पास 50 लाख का कैपिटल था तब उसने 20 लाख लॉस किया है, और किसी के पास 2 लाख का कैपिटल था, उन्होंने 2 लाख लॉस कर दिया, इवन लोन लेके 50,000 लॉस कर दिया, 2.5 लाख लॉस कर दिया। तो दोनों का लॉसेस सेम नहीं है। हर एक प्रॉब्लम यूनिक है, सारे यूनिक प्रॉब्लम का यूनिक सॉल्यूशन मैं दूंगा। और मैं एक चीज का आपको गारंटी देने वाला हूं कि ये वीडियो लॉस रिकवरी पे अल्टीमेट वीडियो होने वाला है। पूरे यूट्यूब पे ये वीडियो देखने के बाद आपको ये चीजें कमेंट करने पे मैं मजबूर कर दूंगा। जब मैं बोल देता हूं कि वीडियो डीप होने वाला है, वीडियो डीप होता है। ठीक है, शुरुआत में मोमेंटम बनाऊंगा, लास्ट तक जाते जाते लिटरली मजा आ जाएगा आपको। एंड मजा वर्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप भटक रहे हो, जिसके लिए आप परेशान हो, लॉसेस कर रहे हो फिर भी ट्रेड करते हो ना, इस होप में कि अगला मंथ सही होगा, उसका अगला मंथ सही होगा। ऐसे सही नहीं होगा। कुछ बदलोगे नहीं तब तक कुछ बदलेगा नहीं। एक पुराना कहावत के साथ मैं वीडियो भी स्टार्ट करूंगा कि अगर आपको जो मिल रहा है वही आप पाना चाहते थे तो वही करते रहिए जो आप करते आए हो। अगर आपको कुछ चीजें बदलनी है, रिजल्ट में बदलाव चाहिए, तो इनपुट में भी बदलाव करना पड़ेगा। और कैसे करना है वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। देखो, सबसे पहला चीज लॉस रिकवरी। अब मैं इसके लिए क्या किया, आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाने का कोशिश करता हूं ताकि चीजें ब्रेन में आपके डायरेक्टली जाए। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, मैंने एक ग्राफ बनाया और ये ग्राफ जो है ना बड़ा यूनिक ग्राफ है। क्यों? इस पे दिख रहा होगा आपको एक कलर प्रॉफिट का, दूसरा कलर लॉसेस का, एंड यहाँ पे एक एंट्री लाइन लिखा हुआ है। क्या है ये चीज? ये ग्राफ है। कोई भी ट्रेडर शुरुआत जब करता है ना, वो विनिंग ट्रेडर रहता है ना ही वो लूजिंग ट्रेडर रहता है, वो जस्ट अ ट्रेडर रहता है अपना जर्नी जब वो स्टार्ट कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो मार्केट में अपना जर्नी स्टार्ट करके कदम रखना शुरू करता है, अब उसका एक्शन डिसाइड करता है कि वो किधर जाएगा। हो सकता है वो विनिंग ट्रेडर वाले लिस्ट में जाए और यहाँ पे कुछ मिस्टेक करके वापस से इसमें फॉल कर जाए, फिर यहाँ से कुछ अच्छाई करके वो वापस इसमें जा सकता है। ऑलवेज मार्केट जो है आपको चांसेस देता है कि आप अपना जर्नी बदल सको। बट कभी कभी क्या होता है कि लोग लॉसेस में काफी ज्यादा दूर जा चुके होते हैं, क्योंकि ये कर्व है अमाउंट का कर्व, ये लाइन ऑफ अमाउंट है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख लॉस है, यहाँ पे 2 लाख लॉस है, यहाँ पे 3, 4, 10, 15, 20, 50, 1 करोड़, ये लाइन दूर तक इनफिनाइट लाइन है। एंड प्रॉफिट का भी जो ये लाइन है, लाइन ऑफ प्रॉफिट, ये भी अनंत लेवल तक जाता है कि अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो तो कोई सीमा नहीं है कि कहां तक जाओगे। तो अगर कोई बहुत दूर कोई अपना प्रॉफिट बनाते बनाते चल जाता है अपने एंट्री पॉइंट से, तो वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहला जाता है। और यही चीज में जब एक ट्रेडर बहुत दूर चले जाता है रेड वाला में, जिससे कि वो 4 कदम पीछे आने के बाद फिर आगे चला जाता है, फिर 4 कदम आने और आगे, हर बार एक नया, जैसे ट्रेंड होता है ना, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि 4 कदम वो नीचे गिरता है और 10 कदम ऊपर जाता है। और डाउन ट्रेंड क्यों कहते हैं? 4 कदम वो नीचे गिरता है और सिर्फ 2 ही कदम चढ़ पाता है। लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो। तो यहाँ पे जब ये ट्रेडर हर 4 कदम पीछे मुड़ने के बाद फिर से आगे चल जाता है, तब वो लॉस मेकिंग ट्रेडर कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ समझाना। सबसे पहले बात करते हैं लेयर 1 वाले ट्रेडर्स का। लेयर 1 वाले जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका क्या है प्रॉब्लम कि एवरीथिंग इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। होता क्या है कि वो अपना जर्नी स्टार्ट किए हैं और इसी बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं। कभी लॉस में चल जाते हैं, कभी प्रॉफिट में चल जाते हैं, कभी लॉस में चल जाते हैं, कभी प्रॉफिट में चल जाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, ये जर्नी में अगर हो या फिर स्लाइटली लॉसेस में ही रहते हो, मान लो ये लाइन पे हो, या फिर स्लाइटली प्रॉफिट में ही रहते हो, बट इतना भी दूर नहीं जा रहे हो कि आप विनिंग ट्रेडर वाले लिस्ट में आओ, और इतना भी आपने लॉसेस नहीं कर रहे हो जितना आप लूजिंग ट्रेडर वाले लिस्ट में आओ। सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि आप सबसे बेस्ट जगह पे हो। अभी लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 सुनोगे दिमाग हिल जाएगा। आप सबसे बेस्ट प्लेस पे हो। आपका प्रॉफिटेबल जाने का, सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। करना क्या है आपको? सबसे पहला चीज, होप जो है ना वो अभी नहीं छोड़ना है। को नेगेटिविटी नहीं लाना है माइंड में, क्योंकि आपने अभी तक मार्केट में कुछ नहीं गवाया है।
सबसे पहला चीज आपका कॉन्फिडेंस बचा हुआ है मार्केट में, ठीक है। अब आपके साथ क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण आप इस लिस्ट में हो और क्या सॉल्यूशन से आप इस लिस्ट से ग्रीन वाले में जाओगे, वो दोनों बता देता हूं। सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि आपके पास ना राइट स्ट्रेटजी है, ना राइट माइंडसेट है, साइकोलॉजी भी बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ है कि आप किसी प्रॉफिट को बहुत ज्यादा होल्ड कर लो। ट्रेड लेते हो, कभी मान लो उसको 20,000 देने का है तो आप 5,000 लेके भाग गए, ठीक है। लॉसेस भी टाइम पे काट लिया, इसलिए लॉस में भी नहीं जा रहे हो आप, लेकिन प्रॉफिट भी राइड नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारा प्रॉब्लम है। आपके पास स्ट्रेटजी रैंडम भी हो जाता है, कभी ट्रेडिंग कभी ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। ये सारे प्रॉब्लम्स को आपको पहले क्लियर करना होगा। आपका इस रास्ते से निकलने का एक तरीका है, एक राइट स्ट्रेटजी, क्लियर कट एंट्री एग्जिट का एक सिस्टमैटिक प्लान। अगर अभी आप किसी तरह से अडॉप्ट करते हो और थोड़ा सा भी बेसिक डिसिप्लिन के साथ भी फॉलो करते हो तो धीरे 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 प्रॉफिट भी होल्ड करना सीख जाओगे, लॉसेस कट करना और बढ़िया हो जाएगा, एक्यूरेसी भी शार्प हो जाएगा और आप इस लेवल से निकल जाओगे। मैं बीच बीच में ना एक काम करता हूँ, कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, ठीक है, अपने मेंबर्स के, स्टूडेंट्स के, ताकि आप ना रिलेट कर पाओ कि कैसे लोग निकलते हैं, आपको क्या स्टेप्स लेना होगा, ठीक है। तो जैसे कि इस लेवल पे सबसे ज्यादा मेंबर्स रहते थे मेरे, क्योंकि जो भी मार्केट में 1 महीना 2 महीना दिया, हालांकि शुरुआत में मेरे ऐसे मेंबर्स नहीं रहते थे क्योंकि उस समय सिर्फ साइकोलॉजी के वीडियोस देख के बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे, तो वो ऑलरेडी मार्केट में लेवल 3 लेवल 4 में रहते थे। पर मैंने देखा कि जो भी बिगिनर लोग मेरे पास आए उन्होंने मार्केट में लॉसेस ही नहीं किया। उनमें से कुछ लोग जो अपने गेम को संभाल लिए वो मार्केट में ज्यादा लॉसेस किए बिना, थोड़ा सा लॉसेस होता है नो डाउट, बट एक समय के बाद रियलाइज उनको हो गया या चीजें समझ में आने लगी और स्ट्रेटजी भी समझ में आने लगा, वो अपने पाथ को बदल लिए। तो आपको भी अभी उस डायरेक्शन में चलना होगा, एक स्ट्रेटजी, एक सिस्टम जब तक आपके हाथ नहीं लगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना है, ओवर ट्रेड या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं जाना है कि भाई इससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एक काम करते हैं ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं, स्कैल्पिंग कर लेते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं, फ्यूचर ट्रेड करते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं। कुछ नहीं करना है, चलते रहो चलते रहो। जिस दिन आपके हाथ में एक परफेक्ट सिस्टम आएगा आप इस लाइन से इजीली निकल जाओगे, ठीक है। लेवल 2 और कांग्रेचुलेशन बोल ही दिया, आपका लॉसेस कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लेवल 2 और 3 सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना लकी हो। ऊपर से ये वीडियो भी मिल गया आपको। लेयर 2, इनका क्या दिक्कत है, दे लूज मनी बट दे हैव कॉन्फिडेंस। इनका पैसा लूज हुआ है मार्केट में, लॉसेस हुआ है, बट कॉन्फिडेंस अभी भी मार्केट में है कि मैं कुछ मिस्टेक्स कर रहा हूं या कर रही हूं जिसके कारण रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर मैं इन चीजों का सॉल्यूशन ढूंढ लेता हूं तो मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इनका पैसा लूज हुआ है। अब एक एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं तो मेरे एक मेंबर थे हाल फिलहाल के जूम सेशन में जो रिसेंट में लिया। आप देखो वीडियो आप कब देख रहे हो आप पे डिपेंड करता है, होगा तो उसका क्लिप बोल दूंगा, कुछ कुछ कट करके लगा देंगे। तो उन्होंने 3 टाइम अकाउंट ब्लॉक किया था अपना, बट लॉसेस ज्यादा नहीं किए थे, 60 to 70,000 लॉसेस किया था उन्होंने। 3 बार अपना अकाउंट ब्लॉक करने के बाद फाइनली जब माइंड उनका सिंक हो गया, समझ गए, प्रॉपर स्ट्रेटजी वगैरह फॉलो करना शुरू किया उन्होंने, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ 1 महीने में 1.7 लाख का प्रॉफिट बना लिया, सिर्फ 1 महीने में। ये चीज क्यों बना? क्योंकि उन्होंने अपना मनी लूज किया था, कॉन्फिडेंस नहीं लूज किया था। और इस लाइन में क्या होता है, ट्रेडर का माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है, समझे, बट वो बार बार इस लाइन पे जैसे ही एक राइट माइंडसेट मिला वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो है तरीका है इनका। अब देखो यहाँ पे भी मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, क्या होता है कि लॉसेस जो लूज करते हैं व्हेन यू लूज मनी, क्योंकि इस चीज को एक लेयर और आपको बोला ना, वीडियो बहुत डीप होने वाला है, तो अभी तक आपको कोई चीजें डीप नहीं दिखी होंगी, ठीक है। आपको लग रहा होगा हल्का वीडियो है गौतम भाई, डीप बनाओ इसको, मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मेक इट मोर रिलेवेंट बनाता हूं आपको, ठीक है। 2 ट्रेडर्स, एक ट्रेडर ए एंड ट्रेडर बी, या फिर समझ लीजिए राजेश और सुरेश, दोनों ने ट्रेड स्टार्ट किया। दोनों ने ट्रेड स्टार्ट किया, यहां से इस लाइन से स्टार्ट करके मार्केट में आए। ये बंदा जो है यहां तक पहुंचा और दूसरे बंदा जो है यहां तक पहुंचा। ये 2 बंदे का चार्ट है, ए और बी का। अब ये दोनों चार्ट में क्या बोला था, ये अमाउंट है, अमाउंट, लाइन ऑफ अमाउंट, इस जगह का लॉसेस होता है। तो मान लो 5 लाख रुपीस ये अमाउंट है, तो 5 लाख राजेश ने भी 5 लाख रुपए लॉसेस किए हैं, ठीक है, 5 लाख। सुरेश ने भी मार्केट में 5 लाख रुपीस लॉस किए हैं, समझना बहुत जरूरी है। अब लेकिन दोनों के चार्ट्स में आपको सिमिलरिटी दिख रहा होगा कि यस दोनों भैया 5-5 लाख रुपए लॉस किया, दोनों के लिए सिमिलर स्ट्रेटजी लागू होगा? नहीं दोस्त, नहीं होगा। अगर आप राजेश के चार्ट को ऑब्जर्व करो तो ये जो है ना, ये लाइन ऑफ टाइम है। इस चीज को आपको मैंने नहीं बताया था, ये लाइन ऑफ टाइम है। आप मार्केट में कितना टाइम इन्वेस्ट किए हो, समझे। ये लाइन ऑफ अमाउंट है, ये वाला लाइन, और ये लाइन ऑफ टाइम है। तो इसने लॉसेस तो किया अमाउंट 5 लाख रुपए, पर मार्केट को 3 महीने में ही 5 लाख रुपीस दे दिया, ठीक है। ये 5 लाख मार्केट को 3 मंथ में दिया, और इसने 5 लाख लॉस करने में मार्केट को 1.5 ईयर दिया है। अब दोनों के साइकोलॉजी में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। सबसे पहले ये तो पैनिक में रहेगा, साइकोलॉजी खराब रहेगा, प्लस ये जो लॉसेस किए हैं ना
राजेश ने, वो बिना कोई स्ट्रेटजी का ट्रेड लेके किए हैं या किसी दूसरे के टिप रिकमेंडेशंस, यूट्यूब का लाइव स्ट्रीमिंग, यूट्यूब से किसी को देख के ट्रेड लेना, या कोई टेलीग्राम चैनल का किसी के बोलने पे ट्रेड लेके, न्यूज चैनल का रिकमेंडेशन, कोई भी तरीका हो सकता है करके ये लॉसेस किए हैं, जिससे कि इनको नॉलेज कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, इनका नॉलेज 20% है मार्केट में अभी, और इनको 5 लाख लॉसेस करके बहुत कुछ सीखने को मिल गया। सबसे पहला कि भाई मुझे स्ट्रेटजीज का वैल्यू समझ में आ रहा है कि लॉसेस होगा अगर मेरे पास स्ट्रेटजी नहीं रहेगा, लॉसेस होगा अगर मैं राइट मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करूंगा, लॉसेस होगा अगर मैं किसी भी एरा गैरा आदमी का बात पे जाके कल उठ के ट्रेड लेना शुरू कर दूंगा, तो लॉसेस होगा ही होगा। तो ये अपना जर्नी में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, भले लॉसेस दोनों ने मार्केट को फी सेम दिया है। अब चांसेस किसका ज्यादा है कि वो ये टर्निंग पॉइंट में आ सकता है? ये बंदे का। ये यहां से टर्न करके अपने जर्नी को वापस, अब टर्निंग का भी बताऊंगा क्या तरीका है, वो आने का चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू ये बंदा का। अब होता क्या है कि इसको अगर टर्न करना होगा ना यहाँ से, तो जितना नॉलेज इसके पास है उतना नॉलेज इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब जब ये इतना नॉलेज अडॉप्ट करने जाएगा तब तक तो मार्केट में ये 10 लाख लॉस कर देगा, 20 लाख लॉस कर देगा। तो समझो मैं क्या बोला था कि आप इवेल्युएट करो अपने आप को कि आप किस जगह पे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप इस जगह पे हो, लॉसेस कर दिए हैं मार्केट में और लॉसेस करने के बाद भी नॉलेज नहीं मिला, इनके लिए क्या कहावत है पता है? मैं बताता हूँ। एक नुसरत फतेह अली खान का गजल है, बहुत बढ़िया गाना है, ठीक है, कि वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से, नॉलेज भी नहीं मिला, पैसा भी गया हाथों से। तो अभी क्या करना है? क्या इसके लेवल तक पहुंचोगे तो आप 10 लाख लॉस कर लोगे, यानी कि डबल लॉसेस कर लोगे। तो आपको ना इस जगह पे आप ट्रेड करोगे तो आप हो सकता है और आगे लॉसेस कर लो। ठीक है, एक तरीका है, आप इस जगह पे खड़े रह सकते हो, समझ रहे हो? ये आपके हाथ में है। प्रॉफिट में जाना आपके हाथ में नहीं है, आप कितना भी एफर्ट कर लो, प्रॉफिट में जाना आपके हाथ में नहीं है, वो हमेशा मार्केट के हाथ में रहता है। आप कितना भी एफर्ट कर लो, अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो प्रॉफिट में जाना आपके हाथ में नहीं है। वो तभी आपके हाथ में आएगा जब आप वो पर्सन बन जाओगे जो प्रॉफिट बनाता है। कहते हैं ना कि मार्केट में जब आप कोई ट्रेड लेते हो, मार्केट में प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं रहता है, लेकिन लॉसेस हमेशा आपके हाथ में रहता है। टारगेट आपके हाथ में नहीं रहता है, स्टॉप लॉसेस हमेशा आपके हाथ में रहता है। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हो तो आपको अपने लॉसेस को इमीडिएटली इसी जगह पे डिस्क ब्रेक मारना पड़ेगा। ड्रम ब्रेक नहीं मारना है, डिस्क ब्रेक मारना है। और जितना बंदा ये वाला टाइम देके अपना सीखा है नॉलेज में, आपको इतना नॉलेज लेने के लिए इस लेवल पे आना। अब चाहे आप वो टाइमिंग जो है 3 महीने में ले आओ, 6 महीने में ले आओ, कम्युनिटी ज्वाइन करके लाओ, बुक्स पढ़ो, एक्सपेरिमेंट करो, 10-20 चीजें ट्राई करो। पैसा मार्केट में ज्यादा मत डालो। 5 लाख रुपए पैकेट में और बचा हुआ है, 10 लाख रुपए बचा हुआ है, जितना भी बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है, लोन लेके ट्रेड करते हो ना, नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इसको इमीडिएटली इस जगह पे डिस्क ब्रेक मारने के बाद आप क्या करना है कि आपको स्किल वाइज 2 से 3 महीने में एक सुपीरियर स्किल अपने अंदर डेवलप करना है। उसके बाद जब आप इसके माइंडसेट के लेवल पे पहुंच जाओगे, तब जाके कहीं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचना है, समझे? इस लेवल पे भी मेरे, मान लो अगर मैं एग्जांपल बताऊं कुछ लोगों का, तो क्या हुआ था ना, अब मैं आपको फेलियर का भी एग्जांपल दूंगा, पहले बता दे रहा हूं, ठीक? उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, उससे सीखना है। सॉरी, वो लेयर 3 वाले में दूंगा। लेयर 2 वाले भी लोग ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं है, बस कॉन्फिडेंस गया है, थोड़ा सा मेहनत करो दोस्त, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। सबसे पहले लेयर 2 वाले लोगों का बस मनी लूज हुआ है, बट अभी ज्यादा मनी लूज मत करो, पहले अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर लो, देन जो है फिर आप मार्केट में आगे बढ़ने का प्लान करना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? सबसे पहला साइकोलॉजी मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन होगा? एक राइट स्ट्रेटजी फाइंड आउट करना। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर स्ट्रेटजी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है चीज कैसे करना है, प्रोग्राम भी ज्वाइन नहीं कर सकते हो कोई, किसी का मेंटरशिप कोर्सेज में इनरोल करने के लिए पैसे भी नहीं है, बहुत सारा लॉस कर दिया। अगर लॉसेस की हो, पैसा है, तब तो सीरियसली लेके आगे बढ़ो इस चीज में। लेकिन अगर नहीं है, लाइव आके ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी मैं चीजें बताता हूं। 1-2 लाइव का लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है? वहां से भी आप देख सकते हो। बाकी अभी आपको क्या करना है कि लॉसेस में डिस्क ब्रेक मारना है। अगले 3 से 6 मंथ तक पैसा ही नहीं खर्च करना, आपको लॉसेस करना ही नहीं है भाई, वो आपके हाथ में है। 6 महीने बाद फिर लॉसेस करना, वो तब तक एक स्ट्रेटजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे चीजों पे काम करो एंड यहां से अपना जर्नी और इस बंदे के लेवल पे पहुंचो, वहां से जर्नी आप चेंज कर सकते हो। नहीं मिल रहा है स्ट्रेटजी, नहीं मिल रहा है माइंडसेट, बता ही दिया है तरीका। लाइव में आ सकते हो, मेंटरशिप में आना है, वहां भी आ सकते हो, जो आपकी मर्जी, ठीक है? लेयर 3 डेंजरस सिचुएशन का लेवल बढ़ते जा रहा है, लॉस मेकिंग वालों के लिए तो और डेंजरस हो गया। पैसा भी चला गया, कॉन्फिडेंस भी चला गया, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, सब चला गया हाथों से, पैसा भी चला गया, कॉन्फिडेंस भी चला गया, ना पैसा ना कॉन्फिडेंस। अब बचा क्या है? लॉसेस को रिकवर करना है। बट कैसे रिकवर होगा? डर इतना लग गया है कि मार्केट से भरोसा ही उठ गया कि पैसा बना सकते हैं। बट इनका एक चीज का अंतर है, क्या होता है ना इन सिचुएशन में, कि इनको पता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज हुआ है कि मैं नहीं बना सकता हूं पैसा, बट मार्केट में बनाने का उपाय है, ठीक है?
पिछले वालों को क्या था कि मनी गया था, बट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं पैसा बनाऊंगा, मैं बना सकता हूं। इनका क्या है कि मनी भी चला गया, अपना कॉन्फिडेंस भी चला गया, लेकिन एक चीज बचा हुआ है, वो बचा हुआ है कि मार्केट में मैं नहीं बना पा रहा हूं बट बनता है मार्केट में। इसके कारण ये मार्केट में अभी भी टिके हुए। मेरे एक मेंबर का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 1.2 CR, ठीक है, 1.2 CR उन्होंने लॉसेस किया था मार्केट में 8 इयर्स ऑफ ट्रेडिंग में, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, 8 लाख रुपए कोर्सेज उन्होंने ज्वाइन किया था। आप लोग जानते हो किन के बारे में बात कर रहा हूं, जो मेरे एक्टिव लाइव ऑडियंस है उनको पता होगा। ये सारे लोग जो मनी एंड कॉन्फिडेंस, किसी का कॉन्फिडेंस आधा बचा होता है, किसी का कॉन्फिडेंस लगभग चला गया था मान के चलिए, तो यहां से रिटर्न किए हैं अपने जर्नी को। और एक एग्जांपल मैं और दूंगा जिनका 6.5 लाख का लॉस था एंड वो 1.5 लाख लॉस रिकवर करने के बाद फिर से पूरा पैसा उड़ा दिए एंड वापस से लॉस मेकिंग ट्रेडर बन गए। ये 3 एग्जांपल, 1.2 CR रिकवर्ड, 8 लाख का सिर्फ कोर्सेज ज्वाइन किए थे, सोचो लॉसेस कितना किया होगा, बट कंप्लीटली जर्नी टर्न अराउंड। एंड तीसरा एग्जांपल जो है, जो आपको हो सकता है आपके साथ ना हो, ये भी मैं बताऊंगा, जिसमें 6.5 लाख का लॉसेस रिकवर करके मैं चाहूं तो चैट्स लगा सकता हूं, बट वो प्राइवेसी ब्रेक करना होगा किसी का। तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, आप चीजें समझिए। 6.5 लाख का लॉसेस घट के सिर्फ 1.5 लाख रुपए बचा था, वहां से एक गलती और वापस से धड़ाम। क्या वो होता है इस सिचुएशन में? क्या करना है आपको? सॉल्यूशन क्या है? लॉसेस इतना हो गया है, प्रॉफिट देखे अरसा हो गया, जा रहे तो जा रहे, लॉस में ही बढ़ते जा रहे। क्या करना है इस सिचुएशन में? पैसा रिकवर कब होगा? क्या लॉस हुआ है? बोला मनी लॉस हो गया है, मनी एंड कॉन्फिडेंस। तो मनी तभी आएगा आपके पास जब आपके पास कॉन्फिडेंस एंड राइट माइंडसेट एंड राइट स्ट्रेटजी एंड राइट अप्रोच रहेगा मार्केट में। तो आपको पहले पैसों को चेज नहीं करना है। अब गलती क्या होता है ना, जो लोग लॉस किए हैं, अब बताए लेवल 2 लेवल 1 वाले लोग कर रहे हैं पैसों को चेज, समझ आता है। लेवल 3 वाले लोग जिनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, वो पैसों को चेज कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। कभी इमेजिन करो आपके साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो बहुत बारी हुआ है, कि आपको पता है कि ये स्ट्रेटजी परफेक्ट है, यहाँ पे ट्रेड में एंटर बन रहा है, यहाँ पे अगर आप एंटर करते हो तो मार्केट बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। लॉसेस करते हो ट्रेड में, तो लॉसेस के लिए पूरा होल्ड कर लेते हो। मान लो 20,000 का लॉसेस 25,000 देख लोगे, 30,000 देख लोगे, 40,000 तक देख लोगे, अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग 4,000 देख लोगे, 3,000 देख लोगे, जितना भी आपका कैपेसिटी है। बट वही जब आप एक सही ट्रेड पकड़ लोगे रैंडम ट्रेडिंग में ही, मतलब आप स्ट्रेटजी में ट्रेड नहीं कर रहे हो, मूड खराब है, पूरा दिमाग खराब है, आपने ट्रेड प्लेस किया, बर्बादी के दिन भी सही ट्रेड मिल गया, बट वो ट्रेड में आप निकालोगे 5,000 6,000 कंपेयर टू लॉसेस 50,000, प्रॉफिट 10,000 लेके भाग जाओगे, एग्जिट कर जाओगे। आपको पता है वो ट्रेड बढ़िया है, बट प्रॉफिट नहीं होल्ड कर पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि वो दिन आपका कॉन्फिडेंस चला जा चुका है। जब आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है, जब आपका माइंड स्ट्रांग रहता है ना, उस समय आप घटिया ट्रेड से भी पैसा लेके आते हो, और अच्छा ट्रेड में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा बनाते ही हो, और बुरा से बुरा ट्रेड में छोटा लॉस देके निकल जाते हो। लेकिन जिस दिन आपका दिमाग खराब होता है, माइंडसेट वीक होता है, आप एक कमजोर ट्रेडर बन जाते हो, ठीक है, जिसका कॉन्फिडेंस चला गया है मार्केट में आप सबसे बेस्ट ट्रेड भी पकड़ लोगे ना, तो चिंदी पकड़ के मार्केट से निकलोगे, पैसा नहीं कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस से पैसा बनता है। तो अभी आप पैसों को चेस करना बंद करो, सिंपल बात है। अभी लेयर 4 और डेंजरस बता रहा हूं। लेयर 3 वाले लोगों का जो सबसे पहला सॉल्यूशन होगा कि फर्स्ट यू विल हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, तभी मनी आएगा। मनी बाय प्रोडक्ट है। जब कॉन्फिडेंस आएगा, आप इतना लॉसेस किए हो ना, आपको तो स्ट्रेटजी भी पता चल गया होगा, आपके पास तो माइंडसेट भी होगा, आपको तो पता चल गया होगा कि रिस्क मैनेजमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल गया होगा कि साइकोलॉजी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि ओवर ट्रेडिंग से बर्बादी होता है। क्योंकि जो बंदे इतने लॉसेस किए हैं उनको ये सारी चीजें पता नहीं है, स्ट्रेटजी पता। भाई आपने इतना सारा लॉसेस किया है मान लो मार्केट में, तो जरूर ही बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों ने। नहीं सीखा है तो फिर गैम्बलिंग में ये लॉसेस फिर एकदम इनजस्टिफाई हो जाता है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट कॉन्फिडेंस पे फोकस करना है। वंस यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, इन लोगों का लेवल 4 वाले में भी सॉल्यूशन मिलेगा, मैं बताता हूँ वो, ठीक है। और मैं बोला हूं ना, वीडियो में मजबूर कर दूंगा आपको कमेंट करने के लिए। अगर वीडियो रिलेट हो रहा है मेरे दोस्त, तो अभी भी कमेंट कर सकते हो, यस सही बोल रहे हो आप, या यस 100% ये बातें जो आप बोल रहे हो वो फैक्ट है, जेन्युइन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम है आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। अब वो कैसे बिल्ड होगा? फेक कॉन्फिडेंस कभी भी किसी का बिल्ड ना हुआ है ना होगा, उसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? आप कभी पूछो, सर्च करो गूगल में जाके, चैट जीपीटी से पूछो हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। तो चलो पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस फेक भी रहेगा तो आप बोल लोगे, अपने लैंग्वेज से कनेक्ट कर लोगे। मान लो कोई ऐसा स्किल, आप एक डॉक्टर हो, ठीक, और आपने अभी तक प्रैक्टिस किया ही नहीं है, क्या जाके आप ब्रेन सर्जरी कर दोगे? नहीं ना करोगे। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप पढ़े होंगे उस चीज के बारे में, 10 से 12 बार उस चीज का प्रैक्टिकल किए होंगे, ठीक है। आपके पास मेमोरी होगा कि आपने सही चीजें
इतनी बार एग्जीक्यूट किया, तब अगली बार जब आप करने जाओगे तो आपका हाथ नहीं कांपेगा, ठीक। या तो वो एकदम लो आईक्यू वाला इंसान है जो 10 पेशेंट को मान लो मारने के बाद 11वां ऑपरेशन भी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा है, जैसे किया था ना वो डिक्टेटर मूवी में, खुद ही बच्चों का डिलीवरी करने गया था। तो वो या तो वो लो आईक्यू वाला आदमी है या तो फिर उसका माइंड थोड़ा सा क्रैक है, सीधा बात। आपको कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहले छोटा छोटा विन आपको अपने माइंड को दिखाना होगा। आपके लिए भी लेवल 1 लेवल 2 वाला सॉल्यूशन एप्लीकेबल है, आपको भी स्ट्रेटजी माइंडसेट सब पहले वो क्लियर करना पड़ेगा। टेक्निकल जर्नी, देयर इज नो अदर वे। बिना टेक्निकल को किए आप साइकोलॉजिकल वगैरह जर्नी कुछ भी पार नहीं कर सकते हो, वो चीजें करनी ही होंगी, ठीक है। उसके बाद आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस, अब कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए ना, मान लो आपने 10 लाख लॉस किया है, बट 10 लाख नहीं नीड है भाई। एक एग्जांपल और याद आ गया, 36 लाख रुपीज लॉस। नाम गैस कर लिए होगे आप लोग किसका नाम ले रहा हूं, ठीक है। तो 6 महीने लगे थे इनको 36 लाख को रिकवर करने में, 6 से 7 महीने। और यू नो व्हाट, अगले 2 महीनों में इन्होंने लगभग 50 लाख बना दिया था मार्केट में। देखो कैपिटल ऑब्वियसली बड़ा था, इसके कारण आप 10,000 वाले कैपिटल से सोचोगे कि भाई 50 लाख बना लूंगा मैं, तो जिसको 36 लाख लॉस कौन कर सकता है? जिसके पास 1 करोड़ होगा, जिसके पास 50 लाख होगा। समझ रहे हो बात को ना? तो उस स्टडी आप 3.6 लो, 36,000 लो, और समझो कि 36,000 6 महीने रिकवर करने के बाद 50,000 बना दिया। उनका अमाउंट इतना था, 6 महीने रिकवर करने के बाद मैंने उनके रिजल्ट को ऑब्जर्व किया तो मैंने ये देखा कि शुरुआत में प्रॉफिट कैसा बन रहा था पता है? 5,000, 10,000, फिर लॉसेस हो जा रहा है 10,000, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने ये लेवल को क्रॉस किया, मतलब कि यहां से ये लाइन जैसे ही यहां पे आया, उनका विन जो है बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बड़ा होने लगा और बहुत जल्दी वो इस मैट्रिक्स से बाहर आ गए। लेकिन इस जगह पे वो स्पीड नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ, जर्नी पहले रुकना शुरू हुआ, इस जर्नी में उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया हमारे साथ, और उसके बाद धीरे धीरे स्मॉल विंस से यहां तक पहुंचे, और पहुंचने के बाद ब्रेकआउट दे दिया उन्होंने, ठीक है। सिमिलर गोज विद 1.2 CR वाले, सिमिलर गोज विद 8 लाख वाले। और यही मिस्टेक जो 6.5 लाख वाला बताता हूं आपको क्या हुआ था जब वो स्टार्ट किए थे जर्नी। मान लो हमारे साथ का ही बात कर रहा हूं, 6.5 लाख में था लॉसेस। मैं मानता हूं जब मेरे पास आए तो एंट्री लाइन ये है। अब मैं ये मान के चलता हूं मेरे साथ जब जर्नी स्टार्ट हुआ था उनका, तो 6 उनका एंट्री लाइन है। यहां से वो ना धीरे 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 स्टार्ट कर रहे थे जर्नी, ठीक है। धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट करके यहां तक पहुंच रहे थे, लॉसेस के करीब आ रहे थे। 6 लाख से लॉसेस घट के 5 लाख हुआ, 5 लाख से घट के 4 लाख हुआ, 4 लाख से घट के 3 लाख हुआ, 2 लाख हुआ, 1.6 लाख कुछ बचा था लॉसेस। और उन्होंने एक दिन बड़ा लॉस मारा इसमें। मैंने उसको उसी दिन बोला था कि इमीडिएटली ट्रेडिंग बंद कर दीजिए 1-2 हफ्ते के लिए। नहीं बंद कीजिएगा तो माइंडसेट फिर खराब होगा और आप इस डायरेक्शन में चल जाओगे। अगर यहाँ पे आपको करना है काम तो 2-3 दिन तक अब रुको। अब आपका मोमेंटम ब्रेक हो गया ना, आपको रुकना पड़ेगा, बट नहीं रुक पाए। उसके अगले दिन ही उन्होंने ट्रेड मारा और फिर से ये जर्नी करके फिर से वापस चले गए। तो आपको पहला काम क्या करना है? ठहरना है, ठीक है। अब आपको चौथे लेवल पे मैं बोल रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन लेयर 4 पे मिल जाएगा, ठीक है। अब ये चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट ये चीजें थोड़ी सी डेंजरस है, सुनने में बुरा लग सकता है। लेयर 4 वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने अपना मनी भी लॉस कर दिया है, कॉन्फिडेंस भी लॉस कर दिया है, एंड यू नो व्हाट, होप भी लॉस कर दिया है। अब वो बोल गए हैं कि मार्केट से पैसा बन ही नहीं सकता है, देयर इज नो वे, सब चीज चला गया है। बट लॉसेस इतना ज्यादा हो गया है कि मार्केट में सिर्फ अपने आप को बर्बाद करने के लिए आते हैं। उनको पता है कि पैसा उनका लॉसेस रिकवर होने का 0 चांस है, या फिर 2 से 3% भी चांस नहीं है। बट फिर भी इतना ही लॉसेस कर दिया है मार्केट को, इतना चोट खा लिया है ना कि उस जख्म का आदत हो गया है, ठीक है। बार बार जा रहे हैं लॉसेस लेके और पीछे जा रहे हैं, गर्त में जा रहे हैं, लोन लेके ट्रेड कर रहे हैं। मान लो 10 लाख का था, कैपिटल जुगाड़ कर करके ला रहे। उनको पता ये भी चला जाएगा। डीप इनसाइड बाहर सबको मोटिवेट होने के लिए बता देते हैं कि ये चीजें अब रिकवर कर लेंगे, अपने आप को भी बता देते कि इस बार रिकवर कर लेंगे, लेकिन डीप इनसाइड उनको डर होता है, पता होता है कि ये भी चला जाएगा, ठीक है। बट जो लूज जितना कर लिए, मान लो ये जो अमाउंट पकड़ के बैठे हैं ना 20 लाख, यही उसको रुकने नहीं दे रहा है और ज्यादा लॉस करने पे मजबूर कर रहा है। अब हुआ क्या कि मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं। एक टीचर ने मुझे कुछ दिन पहले कॉल किया था, उन्होंने बोला सर 17 लाख रुपए लॉस हुए हैं, और जब से मैं लॉसेस किया ना, मेरा टीचिंग लाइन का जो अच्छा खासा धंधा चल रहा था वो धंधा भी खराब हो गया है, ठीक है, क्योंकि माइंड मेरा इधर रहता है। तो आप क्या करें बताइए, समझ में नहीं आ रहा है। इसको लॉसेस रिकवर करने के लिए क्या करें? आपके कोर्सेज ज्वाइन कर ले, प्रोग्राम ज्वाइन कर लें। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि या तो मैं उधर जा सकता हूं या तो मैं इधर जा सकता हूं। अगर मुझे इधर से रिकवर होने का कोई तरीका है तो बताइए, नहीं तो फिर टीचिंग लाइन पे जाना चाहिए क्या? मैंने उनको इमीडिएटली बोला भूल जाओ, ट्रेडिंग बंद करो, ठीक है। अगर आपके माइंड में छोड़ने का हिम्मत 1% भी आ पा रहा है, छोड़ने का अगर 1% भी चांस है ट्रेडिंग, मैं आपको सलाह दूंगा कि ट्रेडिंग छोड़ दो। इस पॉइंट पे सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन अभी मैं बोलूंगा कि अगर आपको छोड़ना पॉसिबल लग रहा है, प्लीज दोस्त
छोड़ दो मार्केट को। जितना भी लॉसेस हुआ है, आना 1 से 2 साल बाद, 3 साल बाद मार्केट में स्कोप रहेगा, आज भी है तभी भी रहेगा। अपना सारा चीज अभी ये आपको और पीछे लेके जाएगा। उनको मैंने सिंपल सलाह दिया और वो छोड़ भी दिए मार्केट को। बोले सर यही सुनना चाहते थे हम कि हम छोड़ दें कि क्या करें, अभी हम उधर फोकस करेंगे तो इतना पैसा बना लेंगे। तो अभी अगर आपके पास दूसरा और कोई अदर करियर ऑप्शन है तो उस चीज पे फोकस कीजिए, ट्रेडिंग को एग्जिट कीजिए, छोड़ दीजिए, ज्यादा बेटर यही रहेगा। मेरे पास जितने भी कॉल आते हैं जो भी इतने बड़े लॉसेस वाले बात बोलते हैं ना, और एक बार भी क्वेश्चन करते थे कि सर क्या आपके प्रोग्राम में ज्वाइन कर ले, मेरा कुछ हो सकता है, कोई उपाय नहीं है दोस्त। मैं पहले बोल देता हूं 99.9% चांस है कि आप कुछ नहीं रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे, लॉसेस में चले जाओगे, क्योंकि आप उस जगह पे पहुंच चुके हो जहां पे अगर मैं आपके हाथ में चाकू दूं तो आप सब्जी काटने के बजाय अपने शरीर में घोपोगे उसको, समझ रहे हो ना, अपने आप को हार्म करोगे। बिजली का तार दूं तो बल्ब जलाने के बजाय करंट छू के मर जाओगे, आग दूं तो खुद को जलाओगे। तो इसके कारण किसी का कोर्स, किसी का प्रोग्राम, मेरा भी प्रोग्राम, आपके जीओटी कॉम्बो कोई काम नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो सकता है बता देता हूँ। ये सॉल्यूशन लेवल 4 एंड लेवल 3 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आपको ना मान लो यहाँ से अपने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया था, एक चीज कर सकते हो, सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये बहुत हार्ड है। क्या है कि मान लो आपने इतना लॉसेस कर दिया है, आपको एक और लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा इस पे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत हार्ड है, बट अगर आप कर पाए तो करो। वो लाइन यहाँ पे होगा, आपका जो एंट्री लाइन यहाँ पे था, इस एंट्री लाइन को आपको भूलना पड़ेगा दोस्त। आप अभी भी पकड़ के रखे हो कि मेरा एंट्री लाइन ये था 0, अब आपका एंट्री लाइन जहां पे हो इसको आपको नया एंट्री लाइन बनाना पड़ेगा, और बाकी के पार्ट को, ये जो पार्ट है ना, अपने लाइफ से डिलीट करना पड़ेगा। ये लेयर 3 और लेयर 4 वालों का सॉल्यूशन बता रहा हूं। इस पार्ट को डिलीट करना पड़ेगा एंड नया जर्नी आप भूल जाओ कि यहां तक थे, और किसी तरह से अपने आप को इस जर्नी में शिफ्ट करो, ठीक है। और यहाँ के बाद आपका इधर ग्रीन हो जाएगा, प्रॉफिट है, इसके बाद इधर प्रॉफिट है एंड इधर लॉस है, ठीक है। और आपको अपने आप को लेयर 1 वाला बंदा समझना है यहाँ से, ठीक है, और लेयर 2 एंड देन आपको स्ट्रेटजी, माइंडसेट, सब चीज अप्लाई करके चलना है कि मैं इधर हूं तो प्रॉफिट हूं, इधर मुझे नहीं जाना है, इस लाइन पे रहना है। इधर जब आओगे छोटे छोटे विंस को भी आपको सेलिब्रेट करना पड़ेगा, छोटा प्रॉफिट बना के आपको अपने आप को प्रॉफिटेबल फील करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मानोगे नहीं, समझोगे नहीं, रिजल्ट से खुश नहीं होंगे। आप कमाओगे 5,000, किसी का सपना होता है 25,000 से 5,000 कमाने का, और आप बोलोगे भैया मेरा 24,95,000 कमाना बाकी है, कोई उपाय रहेगा बताइए, कैसे करोगे इस सिचुएशन में। तो आपको इस जगह पे 5,000 कमाएं, 25,000 से आपको खुश होना पड़ेगा कि भाई 5,000 से मैंने 25,000 इतना बड़ा रिजल्ट बनाया। जब आप इस चीजों में खुशी अपना हासिल कर पाओगे, देन फिर आपका जर्नी यहां से बढ़ सकता है, ठीक है। यही तरीका है लॉसेस रिकवरी। अगर नहीं पता है स्ट्रेटजी, माइंडसेट वगैरह, 2 तरीका है, या तो लाइव से टाइम देके सीखो, या तो अगर मेंटरशिप प्रोग्राम ये सब ज्वाइन कर सकते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप ज्वाइन कर सकते हो, जर्नी चेंज होता है, ठीक है। बाकी 2-3 लाइव में मिलो, मजा आएगा। इसके अलावे कोई तरीका दूसरा अपने लॉसेस को रिकवर करने का मेरे माइंड में तो अभी नहीं आ रहा। जो मेरे दिल में था खुल के आपको बता दिया, इस चीज को अगर फॉलो करोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में। होप की वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताओ कि आप अभी किस लेवल पे हो, आप पॉइंट भी लगा सकते हो, लेयर 1.2, लेवल 1.3 ये वाला, ठीक है। कमेंट करके बताओ कि आप किस लेवल पे हो। मिलते हैं लाइव सेशन में।